एक मंदिर तीन देवों की कथा। चमोली का गोपीनाथ मंदिर आपका इंतजार कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारी संस्कृति, हमारी धरती पर जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं, बिना राम के कुछ भी संभव नहीं। राम जन्म में है, राम मरण में है। शुरू से अंत तक, सुबह से शाम तक, भक्ति से वियोग तक सब राममय है। राम केवल भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार नहीं, वो भारत की आत्मा है, भारत के प्राण, भारत की चेतना है। और कोई भी राम कहानी अधूरी है जब तक राम के ईश्वर महादेव का हिस्सा उसमें शामिल न हो। राम ने खुद ने कहा है, राम ईश्वर सह रामेश्वर, जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। महादेव और राम तो एक दूसरे के पूरक ही हैं। इससे परे कुछ लोग हैं जो शैव और वैष्णव के नाम पर भारत के लोगों में निरंतर संघर्ष चाहते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि शिव और विष्णु अलग है ही नहीं, एक ही है। ऐसे ही विष्णु के हर अवतार में शिव का ही एक अंश है। शिव की पूजा ही विष्णु की पूजा है। ऐसी ही एक कथा है भगवान विष्णु के दो अवतारों के मध्य मिलन और उसके बाद की, जिसमें महादेव की भूमिका है। दो अवतार, भगवान श्री राम और भगवान श्री परशुराम जी। परशुराम जी महादेव के अनन्य भक्त थे, इसीलिए ये कथा हमें जोड़ती है तीन देवों में से, महादेव, श्री राम, श्री परशुराम जी। और ये लेकर चलती है हमें सीधा गढ़वाल के पहाड़ चमोली में स्थित गोपीनाथ मंदिर में। राम से पहले के अवतार भगवान श्री परशुराम जी ने धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया और उन्होंने अपनी योग साधना को, इन्होंने अपनी शक्ति को क्रोध के रूप में इस्तेमाल किया। दोस्तों, योग के माध्यम से अर्जित शक्ति को आप जिस भी रूप में चाहें अपनी चेतना के अनुसार ढाल सकते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें सनातन परंपरा में मिलते हैं। महर्षि दधीची ने देवताओं के रक्षण के लिए अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को वज्र बनाया। महर्षि दुर्वासा, जो सदैव ही क्रोधित रहे, वो उनकी योग शक्ति थी। हमेशा क्रोधित रहना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो रहते हैं। कहानी थी माता सीता के स्वयंवर में, जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष का खंडित किया और भगवान परशुराम उनसे मिले। तीव्र क्रोध में भगवान परशुराम आए, लक्ष्मण जी से कुछ उनके तीखे वचनों का आदान प्रदान। भगवान परशुराम, जो इतने क्रोध में थे, राम को देखते ही करुणामय हो गए। पूरा क्रोध छिन्न भिन्न हो गया। राम की महिमा ही कुछ ऐसी है। राम से मिल लेने के बाद भगवान परशुराम हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगे। तब वो पहुंचे चमोली में स्थित इस गोपीनाथ मंदिर में, जहां उन्होंने अपना शस्त्र फरसा सदा के लिए त्याग दिया और इसी मंदिर में भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल में उसे सदा के लिए मिला दिया। आज भी जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आप प्रतीक के रूप में देखेंगे एक त्रिशूल है जिसमें फरसा लगा हुआ है, वो उस मंदिर में स्थित है। पुरातन विभाग ने उसकी काफी जानकारियां वहां लिखी हुई हैं, परंतु वो बहुत प्राचीन है। त्रिशूल के सामने ही भगवान शिव के रुद्र अवतार और भगवान राम के परम भक्त और भारतीय परंपरा में सबसे प्रिय भगवान अंजनी पुत्र बजरंग बली का एक प्राचीन मंदिर है, जहां आपको हनुमान बाबा के अद्भुत दर्शन मिलेंगे और ऐसे ही आप राम को पा सकते हैं, ये संदेश भी मिलेगा। ऐसे ही आप शिव को पा सकते हैं। आपको
समझ में आएगा कि विष्णु और शिव और राम अलग है ही नहीं, सब एक है, सब सनातन है। आगे की कहानियों के लिए बने रहिए और हमें बताइएगा कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। आप किस कहानी के इंतज़ार में हैं ये भी हमें बताइएगा। हम वहाँ जाएंगे, कहानियाँ सुनेंगे, समझेंगे और आप तक उनको आसान भाषा में छोटी कहानियों के द्वारा पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव।